अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें है 1 to 8 जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनमें बताने हैं आपको इक्वेशंस जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशंस। पहला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वो तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है। या लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंस एवरी ऑर्डिनेट का मतलब है y का वैल्यू, पॉइंट में x होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। हम लिखेंगे जो कि x एक्सिस पे है ना, अगर आप कोई भी ऑर्डिनेट देखोगे, यानी कि यहां पर कोई पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट 0, मान लीजिए 1,0 तो ऑर्डिनेट क्या है 0। यहां पर है 2,0 ऑर्डिनेट क्या है 0। यहां पर -1,0 ऑर्डिनेट क्या है 0। तो हम लिखे हैं कि हर कोई ऑर्डिनेट, एवरी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन x axis is 0, therefore equation of x axis is y is equal to 0। ऑर्डिनेट 0 है, लिहाजा इक्वेशन ऑफ सिंस एवरी ऑर्डिनेट ऑन x axis लिखो इज 0, सिंस एवरी ऑर्डिनेट ऑन x axis इज 0, therefore इक्वेशन ऑफ x axis इज। अब ये भी इसको समझ सकते हैं ऐसे भी। मैंने आपको बोला था अगर ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऊपर होगा तो y पॉजिटिव, नीचे होगा तो y नेगेटिव, राइट में x पॉजिटिव और लेफ्ट में x नेगेटिव। अब अगर फॉर एग्जांपल लाइन ऊपर है ऐसे, मगर पैरेलल टू x एक्सिस को होनी चाहिए, तो मान लेंगे यहां से यहां तक है a, तो इसकी इक्वेशन है क्या है a, है ना, अबोव, दैट मींस की इक्वेशन है y इक्वल टू a। अब अगर ये फॉर एग्जांपल आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कोइंसाइड हुई, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो a क्या बना 0 बना ना। तो इस वक्त इसकी इक्वेशन a के बदले 0, इसकी इक्वेशन वो क्या है x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। इसी तरह आप लिखोगे एवरी एब्सिसा on y-axis is 0, therefore equation of y-axis is x is equal to 0। हो गया क्वेश्चन पहला। सेकंड वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन जो कि पास हो रही है एक पॉइंट से, मान लेंगे -4,3 है यहां पर, -4 यहां तक 3 यहां पर, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -4,3, और उसका जो स्लोप है ना, स्लोप इस लाइन का वो है 1/2 इस लाइन का स्लोप है, ठीक। तो दो चीजें हैं, पॉइंट पता है और क्या पता है, स्लोप भी पता है और स्लोप भी पता है। पॉइंट क्या है -4,3, स्लोप क्या है 1/2। मैंने आपको बोला था अगर पॉइंट और स्लोप पता होगा तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन यूज कीजिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y और x को कुछ नहीं करना, खाली इस x1 और y1 के बदले वैल्यू देना है और इस m के बदले। m क्या लेंगे, तो आप लेंगे हियर पॉइंट -4,3 एंड स्लोप m इज इक्वल टू, इस तरह लिखोगे 1/2। हियर पॉइंट इज, ये भी ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ क्या बने, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, हाँ ये वाली यूज करनी है, y को ऐसे ही रहना देना है, ये है x1 और ये है y1, x1 y1 की जगह -3,
एम के बदले 1/2, एक्स के बदले खाली वैल्यू डालने, माइनस अपना ही है याद रखो, और x1 के बदले माइनस, ऐसे ही x1 के बदले -4, इस तरह लिखो। तो इसको क्रॉस करके 2y - 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस बना +4। अब x है ना पॉजिटिव, लिहाजा इनको शिफ्ट करेंगे, और x इसको शिफ्ट करेंगे उस साइड तो -2y आएगा, इसको उस साइड शिफ्ट करोगे राइट साइड में तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ 4 है तो 6 और 4 बन गए 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है कि वो पास हो रहा है 0 0 से, लाइन जो है वो पास हो रहा है 0 0, यानी कि पॉइंट दिया गया है कौन 0 0, 0,0 मानेंगे ये है x1 y1, 0 को मानेंगे x1, दूसरे 0 को मानेंगे y1, ठीक है, और स्लोप है m। तो आप लिखेंगे यहां पर हियर पॉइंट इज 0,0 इज 0,0, इसको लिखिए आप x1 y1, ठीक है, और स्लोप तो m ही है, m के बदले इस वक्त वैल्यू कुछ नहीं है, m ही डालना है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बताओ y माइनस y1, ये मानेंगे y1, ये x1 इज इक्वल, y1 के बदले 0 आप लेंगे, ठीक, और m तो m ही लिखोगे, x माइनस 0, तो क्या बना लाइन y इज इक्वल टू x। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये एक लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है और इसका स्लोप m है। तो आप इसका पैटर्न देख लीजिए, इसमें क्या, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर x और y है, यानी कि x माइनस 2y, यानी कि x भी इन्वॉल्व है, y भी, और कुछ कांस्टेंट है, मगर यहां पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, खाली y और x है, और ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है। तो आप हमेशा याद रखोगे, अगर किसी कोई आप इक्वेशन दी गई है जैसे कि y इज इक्वल टू 2x, या y इज इक्वल टू 3x, या x प्लस y इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू -2y, याद रखो इनमें कहीं प्लस कांस्टेंट यानी कि +4 या ऐसे +10 नहीं, मत है कुछ प्लस, कुछ 4 6 10, यहाँ पर मत है कुछ प्लस या माइनस, यहाँ पर भी नहीं, हाँ इक्वल टू 0 वो तो होना चाहिए तभी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ 10 5 नहीं है। तो ये तमाम के तमाम जितने भी लाइन्स है ना, ये ऑरिजिन से पास होगी, कभी इस तरह होगी x इज इक्वल टू y, इसका ग्राफ डाल दीजिए तो डेफिनेटली आप याद रखोगे ये जो लाइन है ये ऑरिजिन से पास होगी, ठीक है, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉइंट दिया गया है, पॉइंट इज क्या है, पॉइंट 2,2√3, और जो लाइन है ना वो बनाती है x एक्सिस के साथ 75 डिग्री, ये है x एक्सिस, तो दैट मीन्स 70, यहां से स्टार्ट होना है, ये याद रखो, यहां से स्टार्ट होना है, और x से कोई लाइन, और वो 75 डिग्री, ऐसे 75 डिग्री ऐसे लग, ठीक है, 75 डिग्री, ये है आपका 75 डिग्री विद x एक्सिस के साथ, और जो वो लाइन है वो पास हो रहा है, मान लेंगे 2, रफ फिगर है ये 2,2√3, तो पॉइंट है ना, पॉइंट गिवन है x1 y1, तो पॉइंट आ गया, और एंगल गिवन है, मतलब जब एंगल गिवन होगा तो आप कहोगे स्लोप गिवन है, मगर अब स्लोप क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास कोई लाइन है वो कोई एंगल बना रही है विद द x एक्सिस, तो tan ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप, ठीक, और पॉइंट भी आ गया, तो आप यूज करोगे वही इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y को ऐसे ही रहना है, x को ऐसे, अब x1 के बदले ये 2 देंगे, y1 के बदले 2 रूट देंगे, 2√3 देंगे, और m है, m कहां से लाओगे, m जो है ना, m है स्लोप, तो दैट मीन्स tan ऑफ 75 डिग्री।
अब मुझे बताओ tan 75 कैसे लाओगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता है, उसको लिखेंगे 45 प्लस 30 a प्लस b। तो tan a प्लस b फॉर्मूला आप याद करिएगा, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। इसको tan 45 याद करिएगा 1, और ये बना tan 30 है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, वो हुआ 1/√3। अब क्रॉस करके पहले इसको मल्टीप्लाई, बाद में इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बना √3 1 जा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई √3 1 जा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, ये और ये कैंसिल हुआ। अभी हम स्लोप निकाल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में स्लोप गिवन था 1/2, मगर यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा। √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1, हाँ इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। तो क्या बना √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इंटू, रैशनलाइज आप डिनोमिनेटर करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर √3 प्लस 1, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, आपको ये पता है प्लस 1। अब ये बना √3 प्लस 1 कितने बार है ना, 2 बार, मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर a की जगह क्या है √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √3 इंटू 1, 2 1 जा हुआ 2 ही डिवाइड बाई स्क्वायर रूट होगा इसका कैंसल, वो हम बना 3 माइनस 1 तो बना 2, यहां पर भी स्क्वायर रूट कैंसल, 3 प्लस 1 बन गया 4 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन निकाल दिया वो कैंसिल होगा, 2 प्लस √3 आपका स्लोप आ गया, डाल दिए। Therefore equation of line is required line is y minus what is y1, y1 की जगह ये लिखोगे 2√3 is equal to m की जगह ये लिखोगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए 2 प्लस √3 x माइनस x1, व्हाट इज x1 ये है x1 y1, x1 की जगह ये डालना है, y1 की जगह ये डालना है, हो गया x माइनस x1 है 2। अब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसको ऐसे भी रखोगे मगर थोड़ा सा करेंगे मल्टीप्लाई, y माइनस 2√3 इक्वल 2 प्लस √3 इंटू एक्स, बनाना 2 प्लस √3, बाद में ब्रैकेट में लीजिएगा x माइनस 2 2 जा 4, देखो 4 यहां पर प्लस माइनस हो गया माइनस 2√3 वो माइनस 2√3, और ये इस साइड है माइनस √3 2√3, ये जब उस साइड आ जाएगा यानी कि ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब आप लिखोगे और 2 प्लस √3 इंटू एक्स, इसको शिफ्ट कीजिएगा उस साइड, क्योंकि हमेशा आपको देखना है कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाले टर्म्स उस साइड होगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो वही एक्स इस साइड लाओगे, ठीक है। तो हमने इसको शिफ्ट किया उस साइड, और उस साइड -4 है इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या था क्वेश्चन कि कोई लाइन पास हो रही है 2,2√3, दैट मीन्स x1 है 2, y1 है फिर 2√3। इसके बाद कह रहा था कि जो लाइन है ना वो बनाती है 75 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, ये याद रखो एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, तब ही अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, क्योंकि 75 डिग्री है ना, तो दैट मीन्स यहां से यहां तक स्टार्ट 75 डिग्री, तो m इसको tan 75, इसको आप 75 को ब्रेक करोगे, tan 45 प्लस 30 वो भी बना 75। इसके बाद इसको मानोगे आप a, इसको मानोगे b, तो फॉर्मूला tan a प्लस b, ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिएगा, tan a प्लस tan b फॉर्मूला है, tan a प्लस b की फॉर्मूला है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब a की जगह आप डालोगे यहाँ पर 45, तो क्या वो, अब tan 45 टेबल में लीजिए 1, ये है 1/√3, 1 इंटू 1/√, वो बना 1/√3। अब आप क्रॉस करोगे 1 इंटू √3, 1 1 जा 1, √3 1 जा √3, √3 1 जा √3, 1 1 जा 1। अब ये और ये कैंसल, अब आप चाहोगे इसको रैशनलाइज करोगे,
रैशनलाइज क्या करना है, इस माइनस को प्लस के बदले रिप्लेस करना है, यानी कि √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1 ये कैंसिल होगा, फिर वापस वही स्टेप आएगा। √3 + 1 √3 + 1 कितने बार है, स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई, a इंटू ए बना a स्क्वायर, b इंटू b, इसी तरह ये इंटू ये सेम क्वांटिटी है ना, तो ये स्क्वायर, ये बना a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, ये बना a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 1 को स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 ही है, प्लस 2ab 2a √3b 1 यानी कि 2 √3 और डिवाइड बाई 2, 3 + 1 इसका रूट गया, 3 + 1 बन गया 4 प्लस 2 √3, 2 यहां से कॉमन, ये 2 जब कॉमन आएगा ना ये बनेगा यहाँ पर 2, ये 2 कॉमन, वो खाली √3 रहेगा, डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये आपका स्लोप आ गया, ठीक है, क्योंकि tan 75 का ये वाला वैल्यू आएगा। अब इक्वेशन, क्योंकि आप पॉइंट भी पता है स्लोप भी पता है, y को ऐसे ही रखना है, y - y1, ये y1 है, फिर m, अगर आप ऐसे लिखोगे ना, खाली ऐसे लिखोगे m का वैल्यू, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये माना जाएगा √3 इसके साथ, बल्कि स्लोप 2 + √3 है, वरना अगर ऐसे लिखोगे तो वो मानेंगे 2 अलग है, ये अलग टर्म है, नहीं, इसको ब्रैकेट में करना है तभी ये इकट्ठे होगा, तो 2 + √3 × x - 2। अब आप देखोगे y, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इस और इन दोनों को इकट्ठे लिखेंगे, 2 + √3 × x, इंटू कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के जरिए, ठीक है, -2 × 2 बन गया 4, -2 × √3, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने बोला था आपको अगर ये प्लस होगा तो बाकी टर्म उस साइड लाओ, ये ऐसे ही रखना है, इस y को उस साइड लाओ, वो माइनस बन गया, और वहां से -4 है उसको, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन 4 था ये, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में आप इसको पॉइंट स्लोप से भी कर सकते हैं या इंटरसेप्ट फॉर्म, जो जैसे आप आएगा वैसे कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, कोई लाइन जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रही एक्स एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। आप देखना है कि लेफ्ट के राइट, मगर ये कह रहा है लेफ्ट में, दैट मीन्स यहाँ 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर राइट होता है यहां पर तो कोऑर्डिनेट्स थे 3 + 0 3,0। अब लेफ्ट कह रहा है तो -3,0, तो पॉइंट आ गया, तो ये है पॉइंट आपका x1 y1, और दिया गया है स्लोप तो है -2, ठीक है। क्वेश्चन है कोई लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन जो है वो पास हो रही है कहां से, कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स यहाँ, अगर राइट तो उस साइड, अबो तो उस साइड, बिलो तो नीचे, ठीक है। तो पॉइंट ये है -3,0, क्योंकि यहां से यहां तक 3 है, तो पॉइंट बना -3,0, और क्या, और है कि स्लोप इसका है -2, यानी कि m है बराबर -2। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट जो है, पॉइंट इज -3,0, यानी कि x1 y1, ठीक, या आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, y = m × x - d, ये भी आप यूज कर सकते हो, मगर d आपको -3 लेना है, तो ऐसे भी करोगे, दोनों चलेगा, ठीक है। तो स्लोप m है आपका -2, तो क्या करोगे यूज इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या यूज करोगे, y - y1 = m × x - x1, ठीक है। एक चीज है कि मैंने लाइन ऐसे बनाई, आप सोचोगे आपने लाइन क्यों नहीं ऐसे बनाई, क्योंकि यहां पर स्लोप है ना -2, माइनस है, अगर स्लोप होगा माइनस होगा, नेगेटिव होगा स्लोप, तो आप ऑब्टूज एंगल पे लाइन डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर एक्यूट होगा यानी कि प्लस होगा तो लाइन ऐसे होगी, यानी कि एक्यूट एंगल पे, यानी कि अगर ऑब्टूज तब स्लोप होगा नेगेटिव, अगर एक्यूट, ठीक है। या आप छोड़ दीजिए इस चीज को, फिलहाल आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - व्हाट इज y1 है 0,
ये है x1 y1 -2 x -3, ठीक है। इस तरह कीजिए y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या बना, और y इज इक्वल टू -2 -2 एक्स माइनस, तो यहां पर है ना माइनस नेगेटिव, x का कोशन है नेगेटिव, इसको आप शिफ्ट करोगे इस साइड, तो क्या बना 2x, यहां से क्या मिला प्लस y, और उस साइड क्या है माइनस साइड, चाहे उसको उस साइड ही लिखोगे ऐसे या ऐसे लिखोगे 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबो, अब अबो है 2 यूनिट्स अबो, ये है ऑरिजिन 1 2 यानी कि 2 यूनिट्स अबो, तो पॉइंट क्या बना 0, 2 अबो, क्योंकि यहां पर x होगा 0, तो 0, 2 बनाना पॉइंट, यानी कि अबो 2 यूनिट्स 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0, 2 यानी कि x 0 होगा, जैसा अभी हमने बताया इस साइड है तो -3, 0, तो यहां पर आप इसको x1 y1 लीजिए और एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री वो एंगल बनाता है, ठीक है। तो आप इसमें लेंगे tan ऑफ 30 यानी कि m इज इक्वल टू tan 30 स्लोप लेंगे, तो वो आपको पता है वो 1/√3 है, और ये आप x1 और y1 फिर यहाँ डाल दीजिए, या y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो वैसे भी आप करोगे इस क्वेश्चन को, या ऐसे ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पॉइंट है -1 1, इसको आप मानोगे x1 y1, और दूसरा पॉइंट है 2, -4, इसको आप मानोगे x2 y2। मैंने आपको बोला था अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यूज कीजिएगा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये आपको याद रखना है, इंटू x माइनस x1, ठीक। तो यह आपको अब x1 के बदले ये देना है, y1 के बदले ये देना है, x2 के बदले ये, तो लिखोगे आप देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1, what is y1 1 is equal to y2 है -4 माइनस 1 y1 1 है डिवाइड बाय x2 क्या है 2 माइनस और माइनस, ठीक है, यानी कि ये है x1 और ये है y1 x2 y2। फिर इसके बाद x माइनस x1, इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, तो ये बना, और y माइनस 1 इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना बन गया 3x प्लस 1, इजी क्वेश्चन है, तो क्रॉस करेंगे 3y जा 3 माइनस 3 1 जा 3 -5 इंटू x बना -5x -5, ठीक है। तो इसको आप शिफ्ट करोगे इस साइड, तो बना +5x, यहाँ से यहाँ ये मिला 3y, वहां से -5 भी लाइए यानी कि -3, वहां से -5, तो +5 इक्वल टू 0 शिफ्ट करना है, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, क्योंकि ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन करेंगे आज, कल बाकी क्वेश्चन करेंगे, मगर फॉर्मूला जितने भी हमको याद रखिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, मैंने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये वाली लाइन निकालनी है, मगर उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि P जो है वो तो 5 है, और जो एंगल बनाता है कौन, यही परपेंडिकुलर किसके साथ, वो है 30 डिग्री, यानी कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में हियर P इज 5 और अल्फा है 30 डिग्री, तो हमने इक्वेशन याद है आपको, इक्वेशन है y cos ऑफ अल्फा प्लस ये x cos ऑफ अल्फा है, x cos अल्फा है प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये बोल रहा था फाइंड द इक्वेशन 1 से 8 तक, यानी कि इसमें भी इक्वेशन बतानी है, मगर कंडीशन क्या है, यहां पर है परपेंडिकुलर दिया गया है, कौन
5 कहाँ से, ऑरिजिन से होना चाहिए। और वो परपेंडिकुलर कितना बनाता है एंगल, 30 डिग्री बनाता है ना विद द एक्स एक्सिस। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन आपको याद रखनी है, एक्स कॉस, यहाँ पर बुक पे लिखा है ओमेगा, एक्स कॉस अल्फा, हमने शायद अल्फा लिया था, कोई टेंशन नहीं, वाई साइन अल्फा इसको लिखना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिक्वायर्ड, लाइन इज एक्स को रहने देना है, कॉस अल्फा के बदले 30 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा के बदले 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। तो क्या बना, और एक्स, व्हाट इज cos 30, cos 30 हुआ साइन 60 जितना होगा, याद कर लेगा, √3/2 होगा ये, प्लस वाई साइन 30 हुआ 1/2 इज इक्वल टू पी। तो या आप लिख लीजिए 2 कॉमन एक ही, √3 और √3x प्लस y1 जा y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी, ऐसे भी लिख सकते हो, या क्रॉस करके, और √3x प्लस y इज इक्वल टू 2p आपका आंसर है। अब बाकी क्वेश्चंस हैं 9 से आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे बता दीजिए कि हमें फलानी जगह समझ में नहीं आएगा, हम उसको रिपीट करेंगे वीडियो में। थैंक यू।